नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, मैं आपको हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने उस दोस्त तक ज़रूर पहुंचा देना जो आपके साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहा है और इस बार वो सिलेक्शन लेने के बिल्कुल करीब है। सिलेक्शन आपको जब भी मिलेगा जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहोगे। प्रैक्टिस सेट करने से आपको ये पता चल पाता है कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं और आपको कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को एंजॉय करेंगे। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि देश में राजनीति के प्रति लोगों की ... को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को ... करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही बैठेगा वो आप बताना है। तो देश में राजनीति के प्रति लोगों की ऑप्शन भी दिखा देता हूँ तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे भी समझ में नहीं आएगा। चारों ऑप्शन देख लीजिएगा फिर आपको विकल्प आपका मालूम ही चल जाएगा। चलिए मैं छोटा भी कर देता हूँ जिससे आप सभी लोगों को स्पष्ट ऑप्शन भी दिखाई देंगे और आप इसका राइट आंसर भी निकाल पाएंगे। देश में राजनीति के प्रति लोगों की उदासीनता को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। यानी एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न 2 आपके सामने के दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं। तो इनमें से कौन से हैं गेह के समानार्थी शब्द ये आपको बताना है। तो गेह इसके जो समानार्थी शब्द हैं वो हैं सदन, भवन, निकेतन। यानी जो ये शब्द हैं ये हैं घर के पर्यायवाची। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि नीचे दिए गए चार वाक्यों में से गलत वाक्य की पहचान कीजिए। तो आप यहाँ पर चारों विकल्प पढ़ लीजिए और बताइए इनमें से कौन सा है गलत। तो घोड़ा हिनना रहा है, बिल्कुल सही है। कुत्ता चिल्ला रहा है, तो कुत्ता चिल्लाता नहीं है, कुत्ता भौंकता है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमें 2 ही विकल्प पढ़ने पर और हमें राइट आंसर पता भी चल गया। तो चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 4 कि अचल दृढ़ हो उठे चंचल चपल हो पग हो जाते अविचल इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो प्रश्न संख्या 4 में कौन सा अलंकार है। तो अचल दृढ़ हो उठे चंचल चपल पग हो जाते अविचल इस पंक्ति में है विरोधाभास अलंकार। कौन सा है, विरोधाभास अलंकार है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने की संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। प्रस्तुत वाक्य निम्न वर्णित में से किस लोकोक्ति का उचित अर्थ है। यानी ये कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो ये उचित अर्थ है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। यानी 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 6 कि जिस वाक्य समूह में एक वाक्य ... हो और अन्य वाक्य उसके ... हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन बी मैं इसको छोटा कर दूं जिससे आपको चारों ऑप्शन दिख जाएं और आप अपना आंसर पता कर सको। तो जिस वाक्य समूह में एक वाक्य प्रधान हो और उसके अन्य वाक्य आश्रित हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
अगला प्रश्न संख्या 7 है कि भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो ये चारों विकल्प आपको पढ़ने पड़ेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा भ्रांतिमान अलंकार है। जहाँ पर आपको भ्रांति लगे भ्रांति समझ में आए वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चारों विकल्प पढ़ते हैं। उदित उदयाचली गिरे मंच पल रघुवर बाल पतंग। अगला दूसरा विकल्प कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात है। 3 है कि नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाडिम का समझ भ्रांति से। और 4 है शीतल चंदन चंदू लागे जरावन गात। तो यहाँ पर हमें भ्रांति लग रही है 3 वाले में, 3 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है। तो क्या है ये योग्य शब्द। तो योग्य शब्द है ये गुणवाचक विशेषण। क्या है योग्य शब्द एक गुणवाचक विशेषण है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है आपके सामने 12 की वह दीप सकाशी शांत भाव में लीन इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो बताइएगा इस वाक्य में कौन सा अलंकार है कि वह दीप सकाशी शांत भाव में लीन। तो ये इसमें अलंकार हो जाएगा मलोपना अलंकार। कौन सा मलोपना अलंकार। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने इनमें से कौन सा शब्द अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है। तो कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है ये आपको बताना है। तो पढ़ लीजिएगा चारों और इसके बाद आप बताइएगा। चलिए आशा करता हूँ आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। तो डोंगरी के जो अर्थ हैं वो हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में अलग होते हैं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि बर्तने की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प पहचानिए। तो इनमें से कौन सा अशुद्ध विकल्प है वो आप बताइएगा। तो यहाँ पर ये व्यंग लिखा है ये अशुद्ध है। कौन सा व्यंग ये अशुद्ध है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। बाकी की ये सभी हैं शुद्ध। अगला प्रश्न है आपके सामने 15 की निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। और रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है। तो कौन सा भाग में त्रुटि है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 15 के तो रूस का समुद्र किनारा नहीं हो रूस की होना चाहिए था। ठीक है तो यहीं पर ये प्रश्न संख्या दूसरे वाले भाग में त्रुटि है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न 15 अभी तक पसंद आए होंगे। तो न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो कौन सी अवस्था है न्यूनतम विशेषण की। तो ये उत्तमावस्था। कौन सी है उत्तमावस्था। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 17 है कि ये दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा काया का समानार्थी ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो काया जो शब्द का समानार्थी होगा वो हो जाएगा गात। कौन सा गात हो जाएगा। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है। तो कौन है। तो इसकी जो रचनाकार हैं वो हैं चित्रा मृदुगल। कौन चित्रा मृदुगल हैं। बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। प्रश्न 19 है आपके सामने कि हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है। तो कौन है। तो इसके जो उपन्यासकार हैं वो हैं मनु भंडारी। कौन मनु भंडारी हैं। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि साहित्य का डॉट प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आएगा ये आपको बताना है। तो साहित्य का ज्ञान। क्या साहित्य का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। तो प्रश्न संख्या 20 का जो राइट आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1।
अगला प्रश्न है आपके सामने 21 की विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित यानी गलत है, ये आपको बताना है। अब बताइए कौन सा गलत है। वन में वास तो वनवास हो जाएगा, जल की धारा जलधारा हो जाएगा, चंद्र का प्रकाश यानी चंद्र प्रकाश हो जाएगा। तो देश पर निकाला नहीं होता, देश से निकाला होता है। यानी 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने कि यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। तो इसमें काल का कौन सा रूप है। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, ये हो जाएगा हेतु मद भूतकाल। यानी प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने करत करत अभ्यास के जड़िमत होते सुजान इस लोकोक्ति का तात्पर्य है। तो इस लोकोक्ति का क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो करत करत अभ्यास के जड़मत होते सुजान, यानी अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। चलिएगा वाक्य पूर्ण करते हैं और बताते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा यहाँ पर सही अर्थ देगा। तो जिसमें डॉट डॉट प्राप्त करने की इच्छा हो वह डॉट डॉट कहलाता है। तो क्या कहलाता है। तो जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होती है वो मुमुक्षु कहलाता है। यानी प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। अगला है प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन है। तो कौन है इस पत्रिका के संपादक। तो धर्मयुग जो पत्रिका है इसके संपादक हैं धर्मवीर भारती। कौन है, धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि जयनंद कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन सी रचना को सम्मानित किया गया है जयनंद की। तो जयनंद की परख, कौन, परख रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। अगला प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने की अति काटू वचन कहती के कई मानव लून जरे पर देई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बताइएगा प्रश्न संख्या 27 में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे मनु मानव जनु जानव जहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये पहचान करने की ट्रिक है। तो प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। अगला प्रश्न है आपके सामने 28 के दिए गए विकल्पों में से संधि शब्द का विलोम शब्द पहचानें। तो कौन सा हो जाएगा संधि का विलोम शब्द। तो आप जानते हैं कि संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। क्या होता है, विग्रह होता है संधि का विलोम शब्द। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है आपके सामने 29 के दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द कौन सा है। तो बताइए उदय का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो उदय का विलोम शब्द होता है अस्त। क्या होता है, अस्त होता है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि संस्था शब्द का बहुवचन क्या है। तो कौन सा हो जाएगा संस्था का बहुवचन। तो संस्था का शब्द का बहुवचन होता है संस्थाएं। क्या होता है, संस्थाएं। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्यारे साथियों, अभी तक आपको ये प्रैक्टिस पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने की निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो कौन से निबंध की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है, ये आपको बताना है। तो इनमें से कुटज, कौन सा, कुटज जो निबंध है इसकी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है। तो प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न 32 है आपके सामने, यक्ष देवों की एक डॉट डॉट होती है, वाक्य को उचित विकल्प से पूर्ण करें। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। यानी यक्ष देवों की एक जाति होती है, ठीक है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने, ऐसे कौन से शब्द जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है। तो इनमें से वो कौन से शब्द जिनका प्रयोग दोनों रूपों में होता है, बताइएगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन दोनों का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में प्रयोग होता है। यानी प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने, कोस और रोस किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं। तो कौन से शब्द की समानार्थी हैं कोस और रोस। तो ये समानार्थी हो जाएंगे क्रोध के। किसके हो जाएंगे, क्रोध के। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। प्रश्न 35 से आपके सामने, कि समझौता कराना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है। तो कौन से मुहावरे का अर्थ है समझौता कराना। तो ये हो जाएगा खाई पटाना। इसका खाई पटाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा समझौता कराना। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने, कि निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है। यानी वो आप समझ लीजिएगा पुल्लिंग होंगे, ठीक है। तो अच्छा सप्ताह और अच्छा महीना यही नहीं आते हैं, तो समझ लीजिएगा पहले ही विकल्प राइट आंसर निकल आया। ज़्यादा विकल्प पढ़ने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1 हो जाएगी। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने, की हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है। तो हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जो जनक है वो शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 38 से आपके सामने, की निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन, ये आपको बताना है। तो लेखक, कौन लेखक, ये शब्द बहुवचन है। तो प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी लेखक नहीं, लेखक का तो बहुवचन बनता है, ये तो लेखक तो एक वचन है। गुरुजन, गुरुजन शब्द बहुवचन है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रश्न 339 से आपके सामने, की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो एक वचन है। तो आकाश, कौन सा, आकाश, ये एक वचन है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। प्रश्न संख्या 40 से आपके सामने, की बात का धनी होना दिए गए विकल्पों में से दिए गए मुहावरे का अर्थ कौन सा है। यानी इनमें से किसका अर्थ है बात का धनी होना। तो ये हो जाएगा वायदे का पक्का होना, इसका अर्थ होता है बात का धनी होना। तो प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अभी आपका रिपीटर सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट रिपीटर सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।